हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ डे 18 एंड ये मेरा टोटल टाइम है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और आज के क्वेश्चंस थे फॉर मेंस, स्टार्टिंग विद दिस डीआई, जिसमें ये कुछ डेटास दिए हुए थे एंड इसमें से ए बी सी एक्स वाई इन सारे वैल्यूज़ निकालने थे। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन फॉर्म किया था जिससे मुझे x और y का वैल्यू सब पता चल रहा था। सो यहाँ जो R और S के टोटल नंबर ऑफ़ स्टाफ्स थे उसमें C के रिस्पेक्ट में मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया था, जिससे x माइनस वाई मुझे 20 मिल रहा था। एंड उस बेसिस पे हम लोग को ये सारे पॉसिबिलिटीज़ मिल रहे थे x और y के लिए, जहाँ दिया हुआ था कि x एंड y का जो यूनिट डिजिट है दैट इज़ 0 एंड x इज़ अ 3 डिजिट नंबर लेस देन 150। सो x की पॉसिबिलिटीज़ 110 से 140 है एंड दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। सो एक एक करके सारे पॉसिबिलिटीज़ चेक किया था। पहले x को 110 पुट किया तो उसमें वैल्यू 480 आ रहा था, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि द वैल्यू द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स ऑफ p शुड बी मोर देन 480 एंड लेस देन 540। तो p का जो वैल्यू है x प्लस 60, y प्लस 70 एंड x प्लस 40, उसमें मैंने x और y का वैल्यू पुट किया था तो यहाँ पर 480 आ रहा था। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जब x का वैल्यू हम लोग 120 लेते हैं तो ये 510 आ रहा है, विच इज़ पॉसिबल, विच इज़ बिटवीन 480 एंड 540। उसके बाद 130 लिया था तो इसमें 540 आ रहा था, तो पॉसिबल एक ही केस था। एंड फ्रॉम दैट वी गॉट टू नो कि x का जो वैल्यू है दैट इज़ 110 एंड y का वैल्यू है 90। वॉज द फाइनल टेबल जिसमें सारे वैल्यूज़ पुट कर दिए थे आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। बेस्ड ऑन दैट ये क्वेश्चंस सॉल्व किया था मैंने, जो इजी था, स्ट्रेट थे क्वेश्चंस वंस यू गेट द वैल्यू। उसके बाद ये आया 6 का क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड ए का दिया है फर्स्ट में। स्टेटमेंट 1 में ये बोला गया है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ बी व्हेन इट इज़ अ 50% प्रॉफिट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो अगर सेलिंग प्राइस ऑफ बी को मैं 2x लेती हूँ तो उसका 50% प्रॉफिट इज़ 3x एंड 3x इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। और इन कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है दैट इज़ 100। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस मिल जा रहा है स्टेटमेंट 1 से। और स्टेटमेंट 2 में ये दिया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी का रेशियो इतना है और उनको कितने % प्रॉफिट में सेल किया गया उसका भी रेशियो दिया हुआ है, निकल जा रहा है, एंड उसका डिफरेंस दिया है, तो इससे भी हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। बट स्टेटमेंट 3 में y% प्रॉफिट है, जो कि एक वेरिएबल ऐड हो जाता है, जिससे हम लोग को ओनली स्टेटमेंट 3 से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था। सो ओनली 1 एंड 2 से मेरा आंसर आ रहा था फॉर क्वेश्चन 6। मुझसे नहीं हुआ। उसके बाद था 8 का क्वेश्चन, जिसमें ये डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का क्वेश्चन था। मैंने डाउनस्ट्रीम को a लिया था। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग को ये पता चलता है कि s इज इक्वल टू 4a एंड इक्वेशन 2 में s प्लस 20 की जगह ये 4a अगर मैं मर्ज कर दूँ 1 एंड 2 को, तो 25/5 ऑफ a विच इज़ द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो यहाँ से a 25 आ रहा है। सेगमेंट 3 में स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम का जो है वो रेशियो दिया हुआ है, पर उस रेशियो को अगर मैं 1 के साथ या 2 के साथ मर्ज करूँगी देन देयर विल बी 2 वेरिएबल्स, तो उससे सॉल्व नहीं हो रहा था। सो 1 एंड 2 से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। उसके बाद था 9 का क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसमें बोला था a इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर वॉज 216 विच वॉज 6 का क्यूब। एंड उसके बाद b का उससे वैल्यूज़ बोला गया था कि a के यूनिट डिजिट से b का यूनिट डिजिट 3 ज़्यादा है, एंड इससे हम लोग को b का जो नंबर है दैट वाज 959 आ रहा था। एंड फ्रॉम दैट द क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जा रहा था। एंड दिस वाज डे 18 और ये थे मेंस के क्वेश्चंस। ये सारे 10 क्वेश्चंस करने में मुझे मिनट्स लगे थे। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना टाइम लगा एंड व्हाट वाज योर अप्रोच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।